प्रदेश सरकार की साजिश से राज्य में खाद की भारी कमी का आरोप लगाते हुए भाजपा किसान मोर्चा ने किया प्रदेश भर में धरना प्रदर्शन। बिलासपुर में भी नेहरू चौक पर धरना देकर भाजपा नेताओं ने किया सरकार पर हमला। प्रदेश में खाद की कमी और संकट से जूझ रहे प्रदेश के किसानों की समस्या के विरोध में भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा ने सोमवार को प्रदेश भर में विधानसभा स्तरीय धरना प्रदर्शन किया। भाजपा किसान मोर्चा के बैनर तले प्रदेश के सभी 90 विधानसभाओं के साथ बिलासपुर में भी नेहरू चौक पर भाजपा नेता विरोध करते दिखे। यहां विरोध प्रदर्शन करते भाजपा नेताओं ने कहा कि प्रदेश के किसान एक अरसे से कृषि कार्य में खाद की कमी से जूझ रहे हैं। एक और सोसाइटी में खाद नहीं मिल रही तो दूसरी ओर खुले बाजार में ऊंचे दामों में खाद की बिक्री हो रही है और इस कालाबाजारी पर राज्य सरकार की मौन सहमति है। भाजपा नेताओं ने कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार की गलत नीति और नीयत की वजह से किसान परेशान हैं। इसलिए भाजपा किसान मोर्चा को किसानों की आवाज़ बनकर धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है। तो वहीं भाजपा नेताओं ने आरोप लगाया कि किसानों की समस्या के प्रति घोर असंवेदनशील भूपेश सरकार इस आंदोलन को कुचलने सभी जिला मुख्यालयों में धारा 144 लगाकर इसे रोकने का भी प्रयास कर रही है। ये हमारा जो गतिविधियां है किसानों के हित में हमारा जो कदम है, भारतीय जनता पार्टी और उसका सहयोगी संगठन किसान मोर्चा ये आयोजित कर रहे हैं। आप सबको मालूम है कि भूपेश जी की सरकार छत्तीसगढ़ में किसानों को लोक लुभावन वादे करके आई थी सत्ता में, लेकिन सबसे पहले अगर उसने किसी का नुकसान किया है तो किसानों का किया है। सबसे पहले प्रधानमंत्री के द्वारा जो किसान सम्मान निधि किसानों को मिलनी थी, इस छत्तीसगढ़ में बुरी तरीके से शासन के द्वारा प्रभावित की जा रही है। नरेंद्र जी की सरकार के आने के बाद भारतीय जनता पार्टी की उसमें किसानों की आय 2022 तक दुगनी करने का अभियान चला और यूरिया की जो किल्लत हुआ करती थी सदा दिन किसानों को, तो नीम कोटेड यूरिया को उत्पादित करके उसके औद्योगिक खपत को रोककर किसानों को पूरे देश में यूरिया की सर्व सुलभता मोदी जी के आने के बाद हुई। आप देखिए कि पिछले मोदी जी के आने के बाद 14 के बाद से सन 14 के बाद से यूरिया की किल्लत कभी नहीं हुई। ऐसा पहली बार इस बार हुआ है कि गांव में सोसाइटी के माध्यम से किसानों को जो यूरिया, डीएपी और रासायनिक खाद की आपूर्ति होती थी, उसको भूपेश जी की इस कांग्रेस सरकार ने बाधित करने का प्रयास किया है। किसान मोर्चा के नेतृत्व में आज एक दिवसीय धरने का आयोजन किया गया है, जिसमें प्रमुख मांग ये है कि जो किसानों को खाद और बीज प्राप्त करने में जो तकलीफ़ें हो रही हैं, जो अमानक क्वालिटी का बीज उपलब्ध कराया जा रहा है, उसके विरोध में आज यहाँ पर धरना प्रदर्शन आयोजित किया गया है। और जो कांग्रेस की सरकार जो वादा करके सरकार में आई थी कि उन्हें पूर्ण रूप से कर्ज माफ़ी किया जाएगा और बोनस दिया जाएगा, ना ही तो पूर्ण रूप से किसानों का कर्ज माफ़ हुआ है, ना ही पूर्ण रूप से बोनस दिया जा रहा है, उस पर भी हम यहाँ पर मांग करते हैं। और आने वाले समय में बोनी तेज़ हो गई है, तो हम सरकार से मांग करते हैं कि किसानों को जल्द से जल्द मानक क्वालिटी का बीज उपलब्ध कराए और जल्द से जल्द खाद उपलब्ध कराए, ताकि खेती किसानी तेज़ी से पनप सके। और अगर मांगे हमारी पूरी नहीं होती हैं तो सड़क में आकर भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा आंदोलन करेगी, जिसके लिए सरकार जवाबदेह होगी। इस प्रकार के धरना प्रदर्शन से देखना यह है कि किसानों के हित में कितनी बातें आ सकती है। जहां एक और महामारी ने लोगों के घरों में चूल्हे जलने से भी रोक लगा रखी है, तो वहीं दूसरी तरफ खाद्य की बढ़ती समस्या को देखते हुए किसान काफ़ी परेशान भी हैं। प्रभात टीवी के लिए बिलासपुर से संतोष मिश्रा की रिपोर्ट।